एक बच्चा जिसे लोगों ने कभी गंभीरता से नहीं लिया, जिसने जीवन में अनगिनत असफलताएं और अस्वीकृतियां देखीं, आज दुनिया का सबसे सफल निवेशक बन गया। 154 अरब डॉलर का इतना बड़ा विशाल साम्राज्य, दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में 5वें नंबर पर आने वाला व्यक्ति, लेकिन जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऑनरेकल ऑफ ओमाहा, वॉरेन बफेट की। दोस्तों, आज हम सब उन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन निवेशकों के रूप में जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वह कोई सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए बच्चे नहीं थे? वह भी हम लोगों की तरह एक बहुत ही सामान्य परिवार से आते थे। आइए जानते हैं ऐसा क्या था जो उन्हें इतना अनोखा बनाता था। आइए जानते हैं उनकी यह दिलचस्प कहानी। बफेट का जन्म 30 अगस्त 1930 को ओमाहा, नेब्रास्का, अमेरिका में हुआ था। उनकी माता का नाम लीला बफेट और पिता का नाम हॉवर्ड होमन बफेट था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पहले रोज हिल एलिमेंट्री से की। उसके बाद वह वॉशिंगटन चले गए और एलिस डील जूनियर हाई और फिर वुडरो विल्सन हाई स्कूल से पढ़ाई की। दोस्तों, लेकिन कहते हैं ना, यदि आप में प्रतिभा है तो वह छुप नहीं सकती। उनके हाई स्कूल की ईयरबुक में उनके शिक्षक ने टिप्पणी दी थी, गणित पसंद है, एक भविष्य का स्टॉक ब्रोकर। बफेट की जिंदगी में अहम मोड़ तब आया जब वे केवल 7 वर्ष के थे, जब उन्होंने एक लोकल लाइब्रेरी से एक किताब ली और पढ़ी। उस किताब का नाम था 1000 वेज टू मेक $1000। उसे पढ़ने के बाद उनकी बिजनेस और निवेश की दीवानगी शुरू हुई। उन्होंने जान लिया था कि अगर कुछ बड़ा करना है तो बिजनेस और निवेश शुरू करना पड़ेगा। फिर सबसे पहले उन्होंने घर घर जाकर च्यूइंग गम, कोका कोला और मैगजीन बेचनी शुरू कर दी। जब 7 साल का बच्चा कुछ नहीं जानता, उस उम्र में वे बिजनेस कर रहे थे। उन्होंने और भी बहुत से काम किए, जैसे अखबार बांटना, डाक टिकट बेचना। लेकिन हमेशा चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलती। उन्होंने अपने जीवन का पहला बड़ा संघर्ष तब देखा जब वे केवल 11 वर्ष के थे, जब उन्होंने अब तक की सारी कमाई से 3 शेयर खरीदे और तभी शेयर बाजार क्रैश हो गया और उनकी सारी बचत शून्य हो गई। उस समय ज्यादातर बच्चे शायद हार मान लेते, लेकिन वॉरेन हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा, धैर्य ही शक्ति है, और सब कुछ दोबारा से शुरू कर दिया। दोस्तों, उनके बिजनेस माइंड का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि 14 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की और उस पर अपनी साइकिल और घड़ी पर डिडक्शन क्लेम किया। उन्होंने 14 साल की उम्र में ही एक फॉर्म खरीद लिया था, जो उन्होंने किराए पर दे दिया, और धीरे धीरे अपने निवेश पोर्टफोलियो को बढ़ा रहे थे। ये फॉर्म उन्होंने अपने बचाए गए पैसों से खरीदा था, जिससे यह पता चलता है कि उन्होंने पैसे की कीमत को बहुत कम उम्र में समझ लिया था। जब हम 14 की उम्र में पबजी खेलते हैं, तब बफेट खेतों की जमीन खरीद रहे थे और निवेश कर रहे थे। वो कहते हैं ना, सपनों की कोई उम्र नहीं होती। वॉरेन बफेट इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है। बाकी बच्चों की तरह वे कॉलेज नहीं जाना चाहते थे, लेकिन पिता के कहने पर गए। सबसे पहले उन्होंने व्हार्टन स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया से 2 साल पढ़ाई की। फिर ट्रांसफर लेकर यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का में चले गए, जहां से उन्होंने BSc इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया। एक और अस्वीकृति आई उनके जीवन में जब वे हार्वर्ड में एडमिशन लेना चाहते थे। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में प्रवेश के लिए आवेदन किया, लेकिन उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। इतनी कुशाग्र बुद्धि होने के बावजूद उन्हें रिजेक्शन झेलना पड़ा और वे अपना आत्मविश्वास खो चुके थे। फिर उनकी मां ने उनसे कहा, तुम्हारे अंदर कुछ खास है बेटा, तुम निराश मत हो। फिर वे कोलंबिया बिजनेस स्कूल गए, क्योंकि बेंजामिन ग्रेहम वहीं पढ़ाते थे। उन्होंने वहां से मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया। वॉरेन ने ग्राहम से केवल निवेश के बारे में ही नहीं, बल्कि और भी महत्वपूर्ण चीजें सीखीं, जैसे धैर्य और अनुशासन। ग्राहम कहते थे, प्राइस इज वॉट यू पे, वैल्यू इज वॉट यू गेट। 1965 तक आते आते वे बहुत कुछ सीख चुके थे। कॉलेज के बाद बफेट ग्राहम की निवेश फर्म में काम करना चाहते थे। पहले तो ग्राहम ने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि वे यहूदियों को प्राथमिकता नहीं देते थे, लेकिन बाद में वॉरेन के आग्रह करने पर उन्हें नौकरी मिल गई। जब ग्राहम रिटायर हुए तो वॉरेन ने नौकरी छोड़ दी और ओमाहा वापस चले गए। अब उनके पास $9,800 की बचत थी। राशि आज के समय में लगभग $1 लाख के बराबर है। सोचिए, उन्होंने कितनी मेहनत से ये बचत की थी।
ओमाहा आने के बाद उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक पार्टनरशिप फर्म खोली, जिसमें उन्होंने कई कंपनियों में निवेश किया, और इसी तरह 30 साल की उम्र तक आते आते वे एक मिलियनेयर बन चुके थे। अब समय था कुछ अच्छा और कुछ बुरा होने का। साल था 1962, जब उन्होंने एक टेक्सटाइल कंपनी खरीदी, बर्कशायर हैथवे, जो बहुत घाटे में चल रही थी और एक साधारण कपड़ा मिल थी। वॉरेन बफेट ने भी माना था कि यह उनके जीवन का बहुत गलत निर्णय था, लेकिन उन्होंने इसको भी एक अवसर में बदल दिया। बफेट ने टेक्सटाइल का बिजनेस बंद कर दिया और इसे एक निवेश कंपनी में बदल दिया, जिसके जरिए उन्होंने कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी कंपनियों में निवेश किया, जो आज उनकी मुख्य कंपनी है और अनेक कंपनियों के शेयर होल्ड करती है। वॉरेन बफेट की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे अंडरवैल्यूड कंपनियां खरीदते थे और उन्हें हमेशा के लिए रखते थे। इसी विशेषता से उन्होंने अपनी कंपनी बर्कशायर को एक कॉन्ग्लोमरेट में बदल दिया। बर्कशायर हैथवे आज दुनिया की सबसे महंगी स्टॉक्स वाली कंपनी है, जिसकी एक शेयर की कीमत लाखों डॉलर में है। बफेट का व्यक्तिगत जीवन भी उनकी निवेश रणनीतियों की तरह ही असामान्य था। उन्होंने 1952 में सुसान थॉम्पसन से शादी की। 1787 में वे अलग हो गए, लेकिन 2004 में सुसान की मृत्यु तक वे करीबी बने रहे। सुसान ने ही उन्हें एस्ट्रिड मैक्स से मिलवाया, जो बाद में उनकी दूसरी पत्नी बनी। अपार धन होने के बावजूद बफेट हमेशा विनम्र बने रहे। वे आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में $31,500 में खरीदा था। बफेट का परोपकार के प्रति समर्पण अद्वितीय है। 2010 में उन्होंने बिल गेट्स के साथ द गिविंग प्लेज की शुरुआत की, जिसमें अरबपतियों से अपनी आधी संपत्ति दान करने का अनुरोध किया गया। बफेट ने 99% संपत्ति दान करने का संकल्प लिया है, मुख्यतः गेट्स फाउंडेशन के जरिए। अब तक वे $50 अरब से अधिक दान कर चुके हैं। बफेट अपने साधारण जीवन के लिए प्रसिद्ध हैं। वे हर सुबह मैकडॉनल्ड्स से नाश्ता करते हैं। बाजार की स्थिति के आधार पर कभी $3.16 से ज्यादा खर्च नहीं करते और आज भी पुरानी कार चलाते हैं। उन्होंने कभी भी निवेश निर्णय के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं किया। वे हर दिन वार्षिक रिपोर्ट और अखबार पढ़ते हैं। एक समय वह भी था जब वे सार्वजनिक बोलने से डरते थे, इसलिए करियर की शुरुआत में उन्होंने डेल कार्नेगी का पब्लिक स्पीकिंग कोर्स किया, जिसकी मदद से वे 21 वर्ष की उम्र में निवेश के सिद्धांत सिखाने लगे। उनकी सफलता किस्मत नहीं थी, वह अनुशासन, धैर्य और असफलताओं से सीखने का परिणाम थी। तो दोस्तों, यह कहानी हमें कुछ विशेष बातें सिखाती है। जल्दी शुरुआत करें, छोटे कदम बड़ी सफलता लाते हैं। असफलताओं से सीखें, हर गलती एक सबक होती है। धैर्य रखें, बड़ी संपत्ति धीरे धीरे बनती है। विनम्र रहें, पैसा आपको परिभाषित नहीं करता। वॉरेन बफेट का जीवन केवल वित्तीय सफलता की कहानी नहीं है, यह अनुशासन, विनम्रता और दीर्घकालिक सोच की एक उत्कृष्ट कक्षा है। उन्होंने हमें दिखाया है कि असली संपत्ति केवल पैसे में नहीं होती, यह ईमानदारी, रिश्तों और दुनिया पर आपके प्रभाव में होती है। च्यूइंग गम बेचने से लेकर दुनिया के सबसे महान निवेशकों में से एक बनने तक, वॉरेन बफेट हमें याद दिलाते हैं कि महानता छोटे, निरंतर प्रयासों और अपने सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहने से बनती है। उनकी विरासत केवल अरबों डॉलर में नहीं है, यह उन जीवनों में है जिन्हें उन्होंने छुआ और उन सपनों में है जिन्हें उन्होंने प्रेरित किया। अगर वॉरेन बफेट की कहानी ने आपको बड़ा सोचने, समझदारी से काम करने या साहसिक सपने देखने के लिए प्रेरित किया है, तो अब समय है कार्रवाई करने का। नीचे कमेंट करें और बताएं कि उनकी यात्रा से आपने कौन सा सबक सीखा। आप इसे अपने जीवन में कैसे लागू करेंगे? अगर आपको इस वीडियो में मूल्य मिला तो इसे लाइक करें और उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इस प्रेरणा की जरूरत है। और ऐसी ही अद्भुत कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखें, हर महान यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है। आपकी यात्रा क्या होगी? चलिए साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं।